चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग सिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, है माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ पकड़कर विनती करना, ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ के गिड़ाने लगी, है चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो बाहर 12 महीनों को हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पांसे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होती गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे और यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। इधर इससे द्रौपदी की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या तुम्हें कष्ट है प्रभु? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विभल
कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसने इन कष्टों को से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले ना, अब तो भैया 15 मिनट में उठ जाएगा, अभी 10 मिनट में बोले, आप बोलेंगे। फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। नीचे से खींचना, इधर से साइड से। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद दुख सुख संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र और एक सीधा मोबाइल करो, सीधा करके खींचो। का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुविधा से बाध्य कर दिया। सीधा करो। उसने स्नेही भाइयों के ने छल से याद में बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ दे भोजन कर लिया। भोजन करते उसके पति के हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने जल अन्न त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया और इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत का अखंड सुहाग प्राप्त की। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार ये व्रत और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पुत्रादि और धन्य धान्य की इच्छुक स्त्रियों को ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए और इस व्रत से भगवान शंकर की आरती की जाती है। तुम कहाँ बात बचा रहे हो जी? अरे उगेंगे दिखेंगे नहीं। चौरा बट रही रहेगा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाला बहुत अमीर था। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा सम्मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दूध काटते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके बड़े भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो न करवा लेकर आता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने भीड़ से निकल गया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि कोई मेरा भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई और नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय
महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से ही नाद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा की। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। अब गिर जाओगे फिर। अभी लगा है ना बम से, अभी लगा है ना बेटा, अभी तो तेज से मारेंगे और लगे। फिर उधर जा रहा है। जिस सांप की पूंछ कड़ी थी उसे सभी भांडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने जब कहा कि छोटी बहू के नाद खाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई थी, तो वो बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास ने इसी बात पर बहस हो रही थी कि छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे भान भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं के कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटना आया हूँ। चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला। तभी से बंडा भाई और भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती है। अभी कहाँ हुआ है? अभी नहीं हुआ है। हाथ जोड़ के बैठो। थोड़ा ऐसा ही सुनने दे रहे हैं सब। हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रत स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। तो पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने बोला, यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। ये सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री से करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। आरती करने वाला है ना? यही तरफ यहाँ पे वो कहाँ है?